फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड। इसको एक एक करके हम पढ़ते हैं दैट क्या फैक्टर्स आ सकते हैं। सो टेम्परेचर सबसे पहले पढ़ते हैं। अगर हम किसी सब्सटेंस को टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर प्रोवाइडिंग सम टेम्परेचर, राइज ऑफ टेम्परेचर होगा, दैट मीन्स जो सब्सटेंस है दैट विल what gain kinetic energy more faster। तो पढ़ते हैं इसको। evaporation increases with increase in kinetic energy, increase in temperature, and decreases with decrease in temperature। when temperature increases, evaporation increases. when temperature decreases, evaporation decreases। This means rate of evaporation is directly proportional to the temperature। यानी कि अगर temperature will increase तो evaporation will increase। directly proportional मतलब directly वो dependent है उस पर। that temperature अगर decrease तो evaporation will also decrease। okay, so with increase in temperature, particles of liquid at surface get required kinetic energy। मैंने भी बोला कि with increase in temperature more faster kinetic energy उनको मिलती है, required kinetic energy मिल जाती है to overcome the force of attraction, कि वो दूर दूर हो जाए, move कर जाए freely and escape in air quickly, और air में जल्दी निकल जाए। and hence the increase in temperature rate of evaporation को increase करती है। factors affecting evaporation, so evaporation decreases with increase in humidity। evaporation क्या होती है, वो कम हो जाती है। अब देखो, अगर humidity will increase so evaporation will decrease, यानी हम बोल सकते हैं that this rate of evaporation is indirectly proportional to the humidity प्रेजेंट इन एयर। वो एयर में प्रेजेंट है जो ह्यूमिडिटी उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। क्यों? क्योंकि अगर यू हैव स्प्रेड द क्लोथ, अगर तब भी आपने क्लोथ्स को स्प्रेड करके रखा है, बट अगर ह्यूमिडिटी है एयर में ज़्यादा, यानी कि एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर वेपर जो है उसके मॉलिक्यूल्स हैं, वेपर मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर वो है तो इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा जल्दी। वाई? बिकॉज पहले से ही आपके एयर मॉलिक्यूल्स हैं एयर में, तो इवेपोरेशन में जो निकलने वाले मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, वो फिर एडजस्ट नहीं हो पाएंगे एयर में, उस सराउंडिंग में जहाँ पे आपने क्लोथ्स को स्प्रेड किया है ना। सो दैट विल क्रिएट, मतलब नहीं हो पाएगा, इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले से ह्यूमिडिटी जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर वेपर के हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब यही है। सो दिस मीन्स व्हाट, decreases, evaporation decreases with increase in humidity and evaporation increase with decrease in humidity। तो you will see कि ये जो एग्जाम्पल है रेट ऑफ इवेपोरेशन इन दिस, इसमें आप क्या देख पा रहे हो, दैट देर इज़ वेरी मच, ये देख पा रहे हो दैट एयर मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, राइट। तो व्हाट विल हैपन, इवेपोरेशन कम हो रही है, राइट। देखो इवेपोरेशन इधर कम हो रही है, वही इधर इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इधर क्या है जो है कम हो रही है, राइट। इट्स ट्रू बिकॉज इधर देयर इज लेस ह्यूमिडिटी, तो इवेपोरेशन नहीं हो बहुत अच्छे से हो पाएगी। सो आई होप ह्यूमिडिटी भी आपको समझ आया है। बिकॉज ऑफ मोर वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, एयर में अगर वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एटमोसफियर, एटमोसफियर में ये तो है ना कि एक चीज़ जितना होल्ड कर पाएगी, जितना सैचुरेट अगर हो गई, देखो एयर सैचुरेटेड हो गई, दैट मीन्स अब और हम वाटर मॉलिक्यूल उसमें नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एटमोसफियर डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वाटर वेपर है ना, सो विच डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इफ एयर इज ड्राई, अगर एयर ड्राई है, सो देन इट कैन होल्ड मोर वाटर, ठीक है। एस नहीं आएगा इधर,
it can hold more water. Thus in dry air evaporation increases, लेकिन if it is there is a humidity तो evaporation surely आपकी कम हो जाएगी. Fact, surface area हम देखें, evaporation increases with increase in surface area and decreases with decrease in surface area. जैसे ही आप surface area बढ़ाओगे so it will increase, evaporation increase हो जाएगी. जैसे ही कम करोगे evaporation decrease हो जाएगी. अब देखते हैं, आफ्टर रेन, बारिश के बाद, रोड्स आर ड्राइड अप क्विकली देन पॉट होल्स. रोड्स को क्या किया जाता है, वो मतलब वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं. दे आर ड्राइड अप क्विकली, जल्दी, देन पॉट होल्स. अब रोड्स, पॉट होल्स, गमले से रोड क्यों जल्दी सूख जाते हैं, दे वाई, बिकॉज दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सर्फेस एरिया ऑफ वाटर. बिकॉज रोड क्या है, उनका सर्फेस एरिया ज़्यादा है, बट पॉट होल्स दे हैव अ लेस सर्फेस एरिया एज कम्पेयर टू रोड. सो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सर्फेस एरिया ऑफ वाटर. ऑन रोड वाटर जो है वो पूरा स्प्रेड है ओवर अ लार्ज एरिया, बिकॉज सर्फेस एरिया इज वेरी लार्ज, सो वाटर इज स्प्रेड. बिकॉज ऑफ दैट लार्ज, ज़्यादातर जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड होगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा ज़्यादा. मतलब वाटर, जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, ये एक रोड है, ठीक है, ये दूसरी रोड है, ये एक चौड़ी रोड है फर्स्ट वन, और ये एक नैरो रोड है, अ स्ट्रीट रोड है, स्मॉल स्ट्रीट रोड, ठीक है. अब व्हाट विल हैपन, वाटर इज देयर, नाउ व्हाट विल हैपन, उतना ही पानी इधर है जितना पानी इधर है, ठीक है. एंड व्हाट विल हैपन, क्या होगा, दैट इधर आप देख रहे हो कि मोर वाटर इज इन कॉन्टैक्ट विद एटमोसफियर. इधर कम वाटर है, बट इधर मोर वाटर इज इन कॉन्टैक्ट विद एटमोसफियर, राइट. मोर वाटर इज इन कॉन्टैक्ट विद एटमोसफियर, ज़्यादातर पानी इज इन कॉन्टैक्ट विद एटमोसफियर, जिसका मतलब है जो वाटर है दैट विल इवेपोरेट है, इतना जल्दी होगा, बट इधर देखोगे सो कम होगा, है ना, बिकॉज इट इज़ अ सरफेस फिनोमिनन. एक के बाद यू नो सरफेस वाइज, जब अगर ऊपर वाली जो सरफेस है अगर वो वाटर इवेपोरेट हो गया तो फिर अगला, एंड दिस विल हैपन एज एन. तो हम पढ़ रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दैट large of water exposed to atmosphere and evaporation of water takes place quickly, resulting in quickly drying of roads भी जल्दी सूख जाते हैं, right, because water को surface area एक मिल जाता है, right. Like wet clothes are spread up over the laundry line to get them dried up quickly, ठीक है, उनको spread किया जाता है. more surface area of water exposes to the air because of spreading of clothes की वजह से ज़्यादातर जो सरफेस एरिया ऑफ वाटर है वो एयर के कांटेक्ट में आता है, राइट. अब देखो ये एयर के कांटेक्ट में ज़्यादा आ रहा है, बट दिस इज़ नॉट, ये नहीं आ रहा है. ये सरफेस फिनोमिनन है, तो वो जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा, लेकिन इधर कम इवेपोरेट हो पाएगा, राइट. हाँ, और देखो ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, सो ज़्यादा इवेपोरेशन इधर हो रही है इन द फर्स्ट फिगर. ये फर्स्ट फिगर, किसमें, फर्स्ट फिगर में ज़्यादा इवेपोरेशन हो रही है. सो मोर सरफेस एरिया ऑफ वाटर एक्सपोजेस टू एयर बिकॉज स्प्रेडिंग ऑफ क्लोथ्स, राइट. दिस स्पीड्स अप द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड क्लोथ्स आर ड्राइड अप क्विकली. क्लोथ्स जल्दी सूख जाते हैं. ऑन द अदर हैंड, इफ वेट क्लोथ्स आर लेफ्ट इवन इन द सन विदाउट स्प्रेडिंग लाइक केस 2, दे टेक मोर टाइम, जल्दी टाइम, ज़्यादा टाइम लेंगे टू गेट ड्राइड बिकॉज ऑफ लेस सरफेस एरिया एक्सपोज टू एयर, राइट. फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. अब विंड की बात करते हैं. इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी जब विंड स्पीड इंक्रीज होगी. तो इवेपोरेशन विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है. अब विंड स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, विंड स्पीड इंक्रीज हो रही है, एंड
इवेपोरेशन के लिए जो ह्यूमिडिटी है, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी फिर साइड हो जाएंगे। जैसे आप इधर देख पा रहे हो कि इधर आपके पास विंड जो केस 1 में ज़्यादा हो रही है, इधर जो है विंड कम हो रही है, राइट। विंड कम पास कर रही है। सो आप क्या देख रहे हो, इफ द विंड विल बी फास्टर, फ्यूरियस एंड फास्टर, तो इधर आपके जो ह्यूमिडिटी के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो साइड हो जाएंगे, है ना, साइड हो जाएंगे। एंड इधर अगर कम होगी, विंड विल बी स्लो स्लो स्लो, सो आपकी ह्यूमिडिटी ऑफ जो है वो भी वो सस्टेन रहेगी, कम नहीं होगी। तो विंड क्या चाहिए, विंड आपको ज़्यादा चाहिए, आपको विंड में फास्टेस्टनेस चाहिए। सो इवेपोरेशन तभी इंक्रीज होगी जब इंक्रीज इन विंड स्पीड। डिक्रीज हो जाएगी इवेपोरेशन जब आपकी विंड स्पीड डिक्रीज होगी, राइट। जैसे कि ये केस 1 केस 2 इस फैक्ट को करते हैं एक्सप्लेन, और हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ विंड। वो विंड की जो स्पीड है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पीडी विंड प्रोपेल्ड अवे some of the particles of water with it which speeds up the rate of evaporation। जो speedy wind है यानी कि speed से जो चल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जो particles of water हैं, कुछ particles of water को हटा देंगे अपने साथ ले जाएंगे, which speeds up the rate of evaporation, जिससे बढ़ जाएगी।